वापस वापस क्या कर रहे हैं, क्या है ये एक इकाई, क्या नहीं है, अर्थ का इक्वेटर है, इक्वेटर पे अपन ने क्या करें, ये सॉरी अर्थ का एक निकाले तो अर्थ पे क्या है, शेप जो है इक्वेटर की तरफ थोड़ा ज्यादा है और पोल की तरफ उसका डिस्टेंस थोड़ा कम है सेंटर से। तो ये ए बी सी 3 पॉइंट लेते हैं तो इक्वेटर पे सबसे ए का डिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा, बी कम और पोल का, पोल इज वेरी स्मॉल। अगर ये फॉर्मूला देते हैं अपना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का, g = gm/r², तो अगर r ज्यादा है डिनोमिनेटर, अगर ज्यादा तो g की वैल्यू कम आएगी, आंसर कम आएगा। अगर डिनोमिनेटर कम तो g की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो डिस्टेंस कहाँ ज्यादा है, सो डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है मतलब g की वैल्यू इक्वेटर पे कम आई, g की वैल्यू इक्वेटर पे कम आई, g की वैल्यू इक्वेटर पे कम आई, क्यों, r ज्यादा है ना कंपैरेटिवली। यहाँ पे g की इसके r क्या है, कम है, r की वैल्यू कम है सेंटर से वो करीब में, सो r की वैल्यू कम है तो g क्या रहेगा, पोल पे ज्यादा रहेगा। So value of gravitational acceleration, gravity on pole, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों पे ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, इक्वेटर के कंपैरिजन में। इक्वेटर पे कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इक्वेटर, इसका मतलब ये हुआ कि मलिया को अपन ने इक्वेटर पे खड़े करे और उसका वेट करे, और मलिया को लेके पोल पे लेके गया और उसका वेट करे, तो कहाँ पे कम रहेगा, कहाँ पे ज्यादा रहेगा, इक्वेटर पे उसका वेट कम रहेगा और पोल पे उसका वेट अपने आप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब कितना, थोड़ा सा जो होगा, पर मजाक के तौर पे बोल सकते कि 40 का कितना हो जाएगा, 400 किलो। मलिया इधर जाएंगी पोल पे तो टुंड्रापट नहीं क्या हो, इसमें चल जाएंगी, अंटार्कटिका में चली जाएगी तो मलिया का वेट कितना हो जाएगा, 40 का 400। मतलब समझने के लिए बोल रहा मैं, हंस रहे क्या, हाँ मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा रहता है। मैं क्यों बोला वेट, क्योंकि आपने को मालूम है ना, वेट का फॉर्मूला अभी आगे पढ़ने वाले अपन, वेट का फॉर्मूला F = mg, जी ज्यादा वेट ज्यादा, जी ज्यादा वेट ज्यादा, इधर जी ज्यादा है। सो दैट इज व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कहाँ पे, तो तीनों चीजें अपने समझ में आ गई। हाइट की वजह से क्या होता है, जी पे हाइट की वजह से क्या होता है वो भी समझ में आया, डेप्थ की वजह से क्या होता है वो भी समझ में आया, और सरफेस ऑन द अर्थ चेंज, वेरिएशन ऑफ वैल्यू इन जी, सरफेस की वजह से भी चेंज होता, सरफेस पे चेंज क्या, मेन वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट द पोल्स, सही है क्या, 9.832, 9.8 से भी ज्यादा है, वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट पोल एंड लोएस्ट एट इक्वेटर। एग्री क्या, देखो लोएस्ट एट इक्वेटर, डन, समझ में आ गया। तो आपने सरफेस का भी देखे, हाइट का भी देखे, और हाइट के हिसाब से टेबल भी देखे, और टेबल उसके बाद में हमने डेप्थ भी देखे, तीनों चीजें होगी, ठीक है। आगे मास एंड वेट, ये मास एंड वेट लेते हैं और फिर हम मंगता तो रुकेंगे, क्योंकि वो पता नहीं मलिया नहीं, क्या उसका नाम, मैं वापस नहीं ज्वाइन कर पा रही। चलो मास मतलब क्या, चलो वो लिखेंगे तुम तीनों होमवर्क के तौर पे, लिखेंगे क्या, वेरिएशन इन जी ड्यू टू 3 पॉइंट, हाइट डेप्थ और अपने को ज्यादा नहीं लिखने का, सिर्फ वो जो पैराग्राफ में लिखे मैंने, जो फिगर बताया वगैरह वो नहीं करते बैठने का। अपन क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो सब समझ में आएगा, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे आप, ये नहीं लिखने का, क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे ना तो मजा आएगा। हाँ चलो अगला पॉइंट लिखो, मास एंड वेट। चलो मास मतलब क्या, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। चलो मास एंड वेट, मास में और वेट में क्या फर्क है, दोनों सेम नहीं है, मास और वेट अलग है, वजन आणि वस्तुमान, मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। मास मतलब क्या, चलो लिखो मास एंड वेट, पहले मास का लिखो, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, कितनी चीज भरी हुई है उसके अंदर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। और ऐसा यूनिट क्या है मास का, केजी। कितना बड़ा कंफ्यूजन है, देखो अपन जो बोलते हैं ना केजी, वो और ये कितना फर्क पड़ जाता है, देखते दोनों पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, लिखो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, ऐसा लिखने का है। पहला डिफिनेशन आया, दूसरा ऐसा यूनिट आया, तीसरा मास इज स्केलर क्वांटिटी।
तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। चौथा पॉइंट, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा एसआई यूनिट, तीसरा तीसरा स्केलर क्वांटिटी। मतलब डायरेक्शन के हिसाब से मास चेंज नहीं होता है ना, उल्टा पकड़ो सीधा पकड़ो कोई भी चीज कैसी भी पकड़ो तो उसका वेट मास सेम नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो पहले मास के चौथा पॉइंट इट इज सेम एवरीवेयर, एवरीवेयर सेम रहेगा है ना। इट्स वैल्यू, अभी तो ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अगर दूसरे प्लैनेट भी चले गए तो मास चेंज नहीं होगा। इट डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू द अनदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट भी चले गए तो मास सेम रहेगा, बदलेगा नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है न्यूटन का लॉ, पर अपने को पांचवा पॉइंट लिखने का, इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया, इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया मतलब क्या मैं बोलता हूँ, पर लिखो पांचवा पॉइंट, 5 पॉइंट हो गए डिफरेंशिएट के। मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको मैं समझाता इनर्शिया मतलब क्या। पर मास के 5 पॉइंट हमको डिफरेंशिएट करना है, मास और वेट। तो पहले मास के 5 पॉइंट हो गए, मास के 5 पॉइंट हुए के 5 पॉइंट मास के। ओके, सो मास के 5 पॉइंट हो गए। अभी किसके देखने के 5 पॉइंट, अभी किसके देखने के, वेट के। वेट मतलब क्या, देखो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वेट मतलब क्या, weight of object is defined as the force with which earth attracts the object। वेट मास नहीं है, अपन वेट बोलते हैं ना, वेट करने जा, नहीं, वो क्या है एक्चुअली फोर्स है। फोर्स किधर, फोर्स किसका, फोर्स अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट। वेट इज अ फोर्स which the earth attracts object। weight of an object is defined as force with which the earth attracts object। फोर्स है वो, अर्थ का फोर्स को वेट बोलते हैं, अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको वेट बोलते हैं। हाँ, उसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम जी, है ना, एम जी। ये एम ए का फॉर्मूला मालूम है, ए की जगह पीछे आ गया, F इज इक्वल टू एम जी फॉर्मूला। उसके बाद में एसआई यूनिट क्या आएगा, जी का एसआई यूनिट क्या आएगा, फोर्स का क्या आता, न्यूटन। वेट का भी फॉर्मूला एसआई यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वेट क्या एक्चुअली फोर्स है, वेट क्या फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन। तो वेट का भी यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। तो हम जो 1 kg बोलते हैं वो मास है क्या, वेट है, फिर बोलते हैं उसको वेट अपन है क्या, मास। है ना। अब तुम्हारा वजन कितना है, वेट कितना है तुम्हारा, कितना वेट है, चलो एक एक का बोलो। रोल नंबर 1 का 70 है, रोल नंबर 2 का 102 वेट, रोल नंबर 3 का 313, नहीं जो भी है वो वेट जो बोलते हो एक्चुअल क्या है, मास है ना। उसका फॉर्मूला है, पर देखते चलो। हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, पहला ही डेफिनेशन हो गई, दूसरा फॉर्मूला हुआ, तीसरा वो क्या है, उसका यूनिट क्या है, न्यूटन। वेट बीइंग फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, वो स्केलर थी, ये क्या है, वेक्टर है। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। उसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहता, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ ही रहता, हमेशा उल्टा नहीं रहता। वेट का डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वो स्केलर थी, वेक्टर है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, राइट। उसके बाद में जी की वैल्यू, वेट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक नहीं रहता, वो अलग अलग रहेंगे। क्यों, ये जी अलग है, जी अलग तो वेट अलग। देखो ये जी अलग, अगर जी अलग है, जी की कीमत अलग है तो फिर वेट भी अलग। देखो जी की कीमत अलग है ना, जी की कीमत अलग तो वेट अलग। अर्थ पे वेट जी अलग रहता है, हाइट पे अलग रहता है, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे सेम था, इधर सेम था, मास में सेम था, इधर डिफरेंट, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेरी गुड, हो गए क्या 5 पॉइंट, उसके 5 पॉइंट हो गए, इसके 5 पॉइंट हो गए। उसकी भी डेफिनेशन है, इसकी भी डेफिनेशन है, 5 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आ गए, लिख सकते हैं। वेरी गुड। क्या क्या देखा आज, बहुत कुछ देखा। जी देखा, पहले जी का फॉर्मूला देखा, फिर बाद में जी का वैल्यू निकाला सब्स्टिट्यूट करके, फिर मास ऑफ अर्थ कितना, रेडियस ऑफ अर्थ कितना, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कितना, फिर वो पावर कैसा रहेगा, कैसा कैलकुलेशन करने का वो देखा।
आज बहुत देखा, आज बहुत बड़ा, बहुत चीजें देखी हमने। उसके बाद 3 देखे, हाइट पे कितना रहता जी, डेप्थ में कितना रहता, और सरफेस पे कितना रहता, इक्वेटर पे कितना, पोल पे कितना। उसके बाद मास में क्या, मास और वेट में क्या डिफरेंशिएटिंग, जो 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएटिंग, राइट। क्वेश्चन आंसर देखो, क्वेश्चन आंसर में अगर इसमें एक्सरसाइज में अगर इसमें क्वेश्चन आंसर है तो हम लोग इसको राइट अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। उसके सॉल्व एग्जांपल कल, फिर आज अगर कर सकते तो करो, नहीं तो कल मैं आपको बता दूंगा सॉल्व आंसर, है ना। फिर ग्रेविटेशन वेव्स वगैरह ये सारी चीजें फ्री फॉल, ये कल अपन देखेंगे क्या है इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत सारे 3-4 पॉइंट है, कल 2-3 पॉइंट खत्म करके, है ना। पोटेंशियल मेरे को मेन पढ़ाने का चलेगा, ओके। सो विल स्टॉप हियर, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।